नमस्कार। बारे में जैसे कि आयु सीमा क्या होती है, योग्यता क्या होती है, इसमें सीपीसीटी का क्या भूमिका रहती है और यहाँ पर अधिक उम्र अगर किसी की है, समान अंक वालों की क्या स्थिति है और स्थानीय निवासी ऐसी स्थिति में समस्त जो भी जानकारी यहाँ पर चाहिए, अतिरिक्त बोनस अंक इसमें मेट संबंधित प्रमाण पत्र के संबंधित बात करें, आईटीआई जिसने किया है, इन सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। इनको ये जानकारी पहले से है कोई बात नहीं, लेकिन जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वह वीडियो को अवश्य देखें और चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12वीं पास होना तो आवश्यक है ही, जैसा कि और 12वीं पास के यहाँ पर अंक की हम बात करें तो 100 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। जो इसका मापदंड रहता है उसके अंतर्गत 100 अंक इसमें दिए जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के यूजीसी से मान्यता प्राप्त यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है। जो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर में पीजीडीसीए डीसीए यह कभी डिप्लोमा है तो वह इसमें कार्य और उसके साथ यहाँ पर दिया हुआ है ईओईएसीसी स्थानीय रूप से संस्थाओं के द्वारा डिप्लोमा यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अकाउंटेंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 6 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके पास अगर कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसके 50 अंक आपको अतिरिक्त और दिए जाएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा सीआईडीसी से मैथ प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी, तो यहाँ पर 10 अंक आपको मैथ प्रमाण पत्र के भी दिए जाएंगे। यहाँ पर 2 कंडीशन उन्होंने दी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वर्ष वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव, अगर 1 वर्ष का कार्य अनुभव है, या सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी। दोनों कंडीशन में अगर आपके पास मेट प्रमाण पत्र है या 1 वित्तीय वर्ष का अनुभव है तो 10 अंक इसके अतिरिक्त आपको दिए जाएंगे। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई से ड्राफ्ट्समैन में सर्वेयर का 2 वर्षीय प्रशिक्षण। इस स्थिति में भी आपको 10 अंक इसके देंगे। यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीकॉम परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको 30 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर अंक होते हैं 200। तो इस प्रकार से अगर आपके पास ये सभी जो मैंने दस्तावेज बताए हैं तो इसके 200 अंक बनते हैं। अब यहाँ पर दिया है जब 3 पात्र आवेदक स्थानीय पंचायत के निवासी न हो, किसी का आवेदन पत्र मांगा जाता है लेकिन किसी कारण यहाँ पर पात्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अन्य पंचायत के भी यहाँ पर फॉर्म ले सकते हैं। तो स्थानीय निवासी के यहाँ पर मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे नीचे है ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी, तो उसके 25 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। इस प्रकार से 225 अंक होते हैं। यहाँ पर हम उम्र की बात करें तो नियुक्त किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम आयु वर्ष 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर 18 से 35 वर्ष यहाँ पर आयु होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीसीटी के संबंध में उक्त अर्हताओं में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा हेतु मैप आईटी द्वारा संचालित परीक्षा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है को जोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीपीसीटी होना इसमें अनिवार्य है। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, सभी अभी योग्य है, लेकिन सीपीसीटी न होने के कारण उसे मान्य नहीं किया जाएगा। सीपीसीटी इसमें होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर किसी पंचायत में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में निम्न अनुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जाएगा। परिस्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा 2 समान अंक वाले अभ्यर्थी होते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार को दर्शाया गया है: अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति पुरुष, अनुसूचित
जाति महिला, अनुसूचित जाति पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष, सामान्य महिला, सामान्य पुरुष। इसके बाद भी अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बराबर अंक होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से क्रमानुसार रहेगा, और इस स्थिति में भी बराबर अंक किसी के होते हैं तो जिसकी अधिक उम्र रहेगी उसको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का जो प्रारूप होता है वह इस प्रकार होता है। यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदक के पिता पति का नाम और स्थायी पता, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, दूरभाष क्रमांक, जन्म तारीख, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, यहाँ पर जाति लिखाई जाती है, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो भी है, हायर सेकेंडरी, कंप्यूटर, बीकॉम, और इस प्रकार से समस्त जानकारी यहाँ पर दिखाई रहती है। और अन्य अगर आपने कुछ किया है उसका रहता है, कितना समय आपने किया है, महाभारत कितने दिन आपको इसका अनुभव है, समस्त जानकारी आपकी यहाँ पर रहती है। CPCT उत्तीर्ण तो यहाँ पर हाँ या ना, तो CPCT होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। नीचे यहाँ पर ऐसे दो व्यक्तियों का नाम, पता, टेलीफोन नंबर जो आपके रिश्तेदार नहीं हो तथा जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके। 2 प्रकार के यहाँ पर 2 व्यक्तियों की यहाँ पर जानकारी दी जाती है, उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित। नीचे चलते हैं तो आवेदक पत्र का घोषणा पत्र, तो यहाँ पर घोषणा पत्र होता है और इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके पास है उसका हाँ या ना में यहाँ पर जवाब देना होता है। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ, तो इस प्रकार से समस्त जानकारी आपसे मांगी जाती है। यह जो मैंने प्रारूप बताया है यही स्थिति में भर्ती होती है। अगर इसमें अब कोई चेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से ही इसमें जो मैंने आपको मापदंड बताया, योग्यता बताई है, वह CPCT अनिवार्य है। ये सब इस प्रकार से रहता है। अब कोई चेंजेस हो जाए वह अलग बात है, क्योंकि 2023 का यह विज्ञापन है, उसमें यही कंडीशन यहाँ पर रखी गई थी। 2023 के बाद फिर दोबारा अभी तक 2024 ही पूरा निकल गया, और 2024 के बाद ये 25 लगने वाला है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा 1 लाख भर्तियों में ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के द्वारा भी भर्तियों का यहाँ पर कहा गया है, तो उसमें रिक्त सचिव के पद और रिक्त ग्राम रोजगार सहायक के पद भी भरे जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को यह जानकारी नहीं थी या पहली बार वह वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि अगर वह मनरेगा में ग्राम रोजगार सहायक की वैकेंसी की राह देख रहे हैं तो वह इसके अनुसार अपनी तैयारी कर ले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं अन्य ग्रुप में शेयर करें। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।